नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अतुल और स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल लक्ष्य विद अतुल में। दोस्तों, आज 31 दिसंबर सन 2021 है और इस समय रात का करेक्ट 12 बज रहा है, यानी नए साल का पहला मिनट स्टार्ट हो चुका है। तो आप सभी लोगों को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ हम विश्व भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के भौतिक क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे। इसको हमने 3 भागों में बांटा, उन तीनों भागों का अध्ययन करेंगे। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के अगले वीडियो में हम ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे अन्य तथ्यों की भी चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया को हमने 3 भागों में बांटा है, 3 भौतिक क्षेत्रों में बांटा है। पहले नंबर पर पश्चिमी पठारी प्रदेश। तो ये आपका पश्चिमी पठारी प्रदेश है। आप कभी भी फिजिकल मैप देखेंगे किसी भी देश का, किसी भी कॉन्टिनेंट का, तो वहां पर आपको जो भी आपको येलो कलर से चीजें दिखाई देंगी, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारी येलो कलर वाली चीजें क्या होती हैं? पठार होती हैं। हालांकि हमको इस रीजन को अभी स्टडी करना है। तो ये हिस्सा है पहला, इसको पश्चिमी पठारी प्रदेश कहते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा रीजन है मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश। तो मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश के अंतर्गत मेनली हम इस रीजन के बारे में स्टडी करेंगे। ये दूसरे नंबर पर हमारा हो जाएगा। पहले नंबर पर हमने इसको पढ़ा है और थर्ड नंबर पर हम स्टडी करेंगे इसको पूर्वी पर्वतीय प्रदेश कहा जाता है। आप देख रहे होंगे यहाँ से पर्वतीय क्षेत्र आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इन 3 भौतिक विभागों की हम चर्चा करेंगे। हालांकि तीनों भौतिक विभाजनों के स्टडी करने से पहले हम थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के आउटलाइन के बारे में समझ लेते हैं, यानी ऑस्ट्रेलिया के पड़ोस में अगल बगल कौन सी संरचनाएं, उनको भी थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले अवस्थिति की बात कर लेते हैं। इसके पश्चिम में हिंद महासागर स्थित है और इसके पूर्व में प्रशांत महासागर स्थित है। पूछ लिया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया किन 2 महासागरों के बीच में स्थित है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडियन ओशियन, इस पूरे एरिया में इंडियन ओशियन है और इसके पूर्वी किनारे पर यहाँ पर पूरा पूरा ये पैसिफिक ओशियन है। तो इस तरह से 2 महासागर हो गए। इसके अलावा हम छोटी संरचनाओं को भी देख लेते हैं। कुछ अन्य छोटी छोटी संरचनाएं हैं। इनमें से पहले हम फिगर में देखते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है तिमोर सागर, ये आपका तिमोर सागर है। नॉर्थ में कह सकते हैं आप। इधर आपका अराफुरा सागर है और नीचे आपका ये गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया यानी कारपेंट्रिया की खाड़ी है। ये तीनों संरचनाएं उत्तर में स्थित हैं। जबकि आप इसके पूर्वी किनारे पर जाएंगे, यहाँ पर आपको कोरल सागर मिलेगा और यहीं पर आपको इस पूरे एरिया पर ग्रेट बैरियर रीफ दिखाई देगी। तो ग्रेट बैरियर रीफ हो गया, ये आपका कोरल सागर हो गया। इसके बाद आपको यहाँ पर तस्मान सागर मिलेगा और यहाँ पर आप देखेंगे द्वीप भी आपको दिखाई दे रहा है, इसको तस्मानिया कहा जाता है। इधर नीचे तक ये आपका इंडियन ओशन है ही। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर यहाँ पर ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। बाइट माने आपने पढ़ा होगा, बाइट माने काटना होता है। तो ये हिस्सा आप देख रहे हैं, लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया को यहाँ से काट लिया गया है दांत से, तो इस वजह से इसको ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट के नाम से भी जाना जाता है। तो इतनी छोटी छोटी संरचनाएं हैं, इनको भी ध्यान रखेंगे आप। ऑस्ट्रेलिया इन सारी संरचनाओं से घिरा हुआ है। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से मान लीजिए आपको ये ऑप्शन मिला, ये ऑप्शन मिला, ये ऑप्शन मिला और कोई एक ऑप्शन बाहर से रख दिया और पूछ लिया जाए, मान लीजिए बांदा सागर यहाँ पर कहीं पर है, तो बांदा सागर के बारे में दे दिया गया अगला ऑप्शन। निम्न में से कौन सा स्ट्रक्चर ऑस्ट्रेलिया के आसपास या बगल में है? पिछले टॉपिक में हमने आपको बताया पश्चिमी पठार हम सबसे पहले स्टडी करेंगे। इसके बाद फिर मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश और पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले नंबर पर हम पश्चिमी पठारी प्रदेश को स्टार्ट करते हैं। पश्चिमी पठारी प्रदेश में आपको पहले ही बताया गया, ये पूरा रीजन पश्चिमी पठारी प्रदेश का ही हिस्सा है। और इस पूरे रीजन में एक हिस्सा जो अभी भी ताज़ा क्वेश्चन आया हुआ था यूपी टेट में, जो हालांकि कैंसिल हो गया पेपर, ये क्वेश्चन किम्बरले पठार पूछा गया था। किम्बरले पठार किस देश में स्थित है? तो आप देख रहे होंगे किम्बरले पठार ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है। आइए देखते हैं यहाँ की कंडीशन कैसी है। पश्चिमी भाग में स्थित पठारी क्षेत्र मुख्य रूप से शुष्क एवं अर्धशुष्क यहाँ पर परिस्थितियां पाई जाती हैं। इस प्रदेश में इन कंडीशंस के लिए, इन मरुस्थलीय परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार कौन कौन से कारण हैं? पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर स्थित पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा। यहाँ पर आप देखेंगे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा
ऐसे करके जाती है ऊपर की ओर, क्योंकि ये शीत धारा होती है और इस शीत धारा की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाता है और इस रीजन से इस पूरे एरिया पर बादल नहीं बन पाते हैं, बरसात नहीं हो पाती है और इसी कारण से मरुस्थलीय जो स्थलाकृतियाँ हैं उनका निर्माण होता है। एक दूसरा रीजन है प्रशांत महासागर से चलने वाली व्यापारिक पवनें। आपको भी बताया गया कि प्रशांत महासागर किधर है, तो प्रशांत महासागर आपका इधर दिखाई देगा, ये आपका पैसिफिक ओशन है। तो इस प्रशांत महासागर से कुछ व्यापारिक पवनें चलती हैं ऐसे करके। तो ये ट्रेड विंड्स जब आती हैं तो ये होता है कि इनके पूर्वी ढाल पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये पूरा पूरा पर्वत है। तो ये पर्वत इनके बीच में आ जाता है, इनके रास्ते में आ जाता है। इस वजह से ये इनकी जो भी पूरी बारिश होती है, जो पूरी पूरी नमी होती है, वो इसी क्षेत्र में रह जाती है या यहीं पर अपना पानी ये बरसा देती हैं। और जैसे ही ये क्रॉस करती हैं इसको, तो इनकी नमी क्या हो जाती, खत्म हो जाती है और इस वजह से आगे यहाँ पे थोड़ा बहुत वर्षा हो भी जाती है इस पूरे एरिया पर, लेकिन जैसे आगे ये पहुँचती हैं हवाएं तो इनकी बारिश खत्म हो चुकी होती और ये रीजन क्या रह जाता है, फिर भी प्यासा रह जाता है। और यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया को प्यासा भूमि का देश कहा जाता है, प्यासा भूमि का देश। हालांकि ये सारे फैक्ट्स हम अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो पश्चिमी क्षेत्र कैसा हो जाता है, वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है, इसकी छाया पड़ जाती है, ये आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की छाया पड़ जाती है और उस वजह से रेन शैडो रीजन हो जाता है। और रेन शैडो रीजन आपको पता ही है, मरुस्थलीय परिस्थितियां वहां पर पाई जाती। तो ये दो कारण हैं जिस वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा बरसात नहीं हो पाती। यहाँ पर अगर हम देखें, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्षेत्र विश्व के प्राचीनतम भूभाग में से एक है और धात्विक खनिज के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर। धात्विक खनिज आप जानते हैं, जिन भी खनिजों से धातु प्राप्त होती है उन खनिजों को धात्विक खनिज कहा जाता है। तो धात्विक खनिज यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है कालगुरली तथा कूलगार्डी, यहाँ पर दो खदानें हैं, इनके बारे में चलिए जान लेते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कालगुरली खदान और इसके बाद एक दूसरा शब्द यहाँ पर लिखा है कूलगार्डी। तो ये वेस्टर्न यानी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में ही दो जगह हैं, दो शहर कह सकते हैं। दोनों ही क्षेत्र स्वर्ण खदान के लिए फेमस है, यानी सोने का यहाँ पर बहुत ज्यादा उत्पादन होता है और इस काम के लिए दुनिया में भर में प्रसिद्ध है। तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है कालगुरली तथा कूलगार्डी खदानें कहाँ पर स्थित हैं और किस लिए प्रसिद्ध हैं। इसी रीजन में यानी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पर ही यहाँ पर आप देखेंगे एक शहर मिलेगा जिसको हम पिलवारा सिटी के नाम से जानते हैं। तो पिलवारा शहर के आसपास का जो पूरा रीजन है उसको पिलवारा रीजन के नाम से जाना जाता है, पिलवारा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और पिलवारा क्षेत्र भी दुनिया भर में लौह एस के उत्पादन के लिए जाना जाता है। ये आयरन ओर होता है आपका, यानी ये अभी कच्चा लोहा है और इसको जाकर फैक्ट्री में पकाया जाएगा और उससे प्योर जो हम लोहा इस्तेमाल करते हैं वो मिलता है। पूछा जाएगा प्रश्न आपसे पिलवारा रीजन कहाँ है और किस काम के लिए प्रसिद्ध है, आप ऑस्ट्रेलिया का नाम बताएंगे। इसी रीजन पर ढेर सारे मरुस्थल यहाँ पर बन रहे हैं, इनके बारे में चलिए जान लेते हैं। इनमें से सबसे जो बड़ा मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया का, सबसे बड़ा मरुस्थल, उसको ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा ग्रेट सैंडी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है और गिब्सन सिम्पसन, आइए देख लेते हैं। गिब्सन और सिम्पसन डिजर्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तनामी और स्टुअर्ट स्टोनी, तो तनामी डिजर्ट को ढूंढते हैं, ये तनामी डिजर्ट आपको दिखाई दे रहा है। और स्टुअर्ट स्टोनी हालांकि इसमें तो दिख नहीं रहा, लेकिन यहीं पे आसपास कहीं पर होना चाहिए उसको भी, ठीक है। तो इस तरह से करके आपको लोकेशन ज़्यादा पता नहीं करना कि कौन सा कहाँ पर है, बट इतना इंपॉर्टेंट जरूर है कि ये सारे मरुस्थल पूछे जाते हैं हर परीक्षा में, कि कौन सा मरुस्थल कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना है ये ऑस्ट्रेलिया के ही मरुस्थल हैं। और ये आपको तस्वीर कुछ दिखाई दे रही है कंगारू की, कंगारू के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया का बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर जीव है ये। इसके बारे में हम जूलॉजी में और डिटेल से पढ़ेंगे जब हम जूलॉजी में क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने आपको लिख दिया है, स्लाइड में आप देख सकते हैं किम्बरले का पठार इसके उत्तर में स्थित है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं किम्बरले का पठार, अभी हालांकि आपसे चर्चा हो चुकी है, यहाँ पर भी किम्बरले का पठार स्थित है। ऐसा कुछ रेगिस्तान है, उनकी तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। इसके आगे चलेंगे, इसी क्षेत्र में, ये आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का रीजन ही है, वेस्टर्न पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का ही रीजन है। यहाँ पर एक झील आपको दिखाई दे रही है, इस झील को क्या कहा जाता है, लेक डिसअपॉइंटमेंट।
डिसअपॉइंटमेंट, इसका नाम थोड़ा सा अजीब है। लेक डिसअपॉइंटमेंट से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये मकर रेखा पर स्थित है, ऐसे करके मकर रेखा यहाँ से गुजरेगी। आपको आगे बताया जाएगा कि मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को बीचों बीच से 2 भागों में बांट देती है। तो मकर रेखा पर स्थित झील का नाम आपको बताना है लेक डिसअपॉइंटमेंट, आप बताएंगे। नाम कैसे पड़ा इसका डिसअपॉइंटमेंट? कोई व्यक्ति था, पानी की तलाश में था, उसे संभावना थी कि मीठा पानी मिलेगा, लेकिन वो मीठा पानी नहीं था, जहाँ पर वो खारा पानी था। इस वजह से डिसअपॉइंटमेंट हुआ और इसका नाम ये पड़ गया। तो लेक डिसअपॉइंटमेंट किस देश में स्थित है? आप ऑस्ट्रेलिया का नाम बताएंगे और ये मकर रेखा पर स्थित है। तो पहला हमने टॉपिक कंप्लीट किया, ये रीजन आपको पूरा हमने भी कंप्लीट कर लिया है। दूसरे टॉपिक पर चलते हैं, मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश। मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश को हम देख सकते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, होने के कारण अर्धशुष्क परिस्थितियां पाई जाती हैं। इस क्षेत्र को हम 3 उप विभागों में बांट सकते हैं। पहला है, ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रेट आर्टिजन बेसिन। पूरा आपको येलो कलर से दिखाई दे रहा है ये पूरा रीजन। इस पूरे रीजन को ग्रेट आर्टिजन बेसिन के नाम से जाना जाता है। मर्रे डार्लिंग बेसिन, ये आपका मर्रे और डार्लिंग दो नदियां हैं, उनका जो बेसिन है ये आज हो जाता है। और येलो कलर से आपको यहाँ पर एक और रीजन दिखाई दे रहा है, इसको नल्लार बोर प्लेन के नाम से जाना जाता है। तो चलिए एक एक करके इन तीनों के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम ग्रेट आर्टिजन बेसिन की बात करते हैं। ग्रेट आर्टिजन बेसिन को लेकर के बहुत पॉपुलर क्वेश्चन बनता है कि ये जो रीजन है किस देश में स्थित है। आपको सिंपल सा नाम बताना है, ग्रेट आर्टिजन बेसिन ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो क्या मतलब इसका होता है ग्रेट आर्टिजियन का, उसको भी जान लेते हैं। तो आर्टिजियन को जानना हमें जरूरी। सबसे पहले आर्टिजियन क्या होता है? तो इस प्रकार के कुछ कुएं होते हैं, इनको पाताल तोड़ कुआं कहा जाता है। पाताल तोड़ कुआं के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि यहाँ पर पठारी क्षेत्र है पूरा, ये पूरा रीजन पठारी क्षेत्र है, यानी ऊपर उठा हुआ है। और इधर जाएंगे तो आपको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज मिलेगा, ये भी ऊपर उठा हुआ है। यानी यहाँ की जो प्लेटें हैं या यहाँ की जो चट्टानें वो ऊंचाई पर स्थित हैं। यहाँ की भी चट्टानें पठारी होने की वजह से ऊंचाई पर स्थित हैं। तो ये रीजन कैसा है आपका? गहराई पर स्थित है। कुछ ऐसी कंडीशन बनती है, इधर आपका हाई हो गया रॉक्स जो चट्टानें, और इधर भी हाई हो गई, और यहाँ की जो चट्टानें थोड़ा सा नीचे हो जाती हैं, गहरी हो जाती हैं। इस तरह से एक प्रकार का यहाँ पर दबाव पड़ता है, ये प्रेशर यहाँ पर क्रिएट होता है। और इस प्रेशर क्रिएट होने की वजह से यहाँ पर जो नीचे वाटर है, यानी जो रिजर्व में है वाटर, तो ये रिजर्व में जो वाटर होता है वो अगर इसको यहाँ से कोई भी चीज़ मिल जाती है, यानी कोई सुराख मिल जाता है, हम हल्का से यहाँ पर सुराख कर दें, पाइप से कुछ भी कर दें, तो इस दोनों की तरफ से प्रेशर जो आता है, इस वजह से ये पानी बिना किसी पंपिंग सेट या बिना किसी मशीनरी के ही अपने मन से ऐसे निकलता रहता तेजी से। ठीक है, इस प्रकार के कुओं को हम आर्टिजियन वेल्स कहते हैं या उत्स्रुत कूप कहते हैं। तो उत्स्रुत कूप या आर्टिजियन वेल्स या पाताल तोड़ कुआं कहाँ पर पाए जाते हैं? तो आपको ग्रेट आर्टिजियन बेसिन में मिलेंगे। तो प्रश्न कैसे पूछा जाता है मैं आपको बता देता हूँ। पहला प्रश्न ये पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के किस क्षेत्र में उत्स्रुत कूप या आर्टिजियन वेल्स पाए जाते हैं? तो ग्रेट आर्टिजियन बेसिन में पाए जाते हैं। ग्रेट आर्टिजियन बेसिन कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक क्षेत्र है। इसके बाद ग्रेट आर्टिजियन बेसिन के बाद हम ख नंबर पर चलते हैं, मर्रे डार्लिंग बेसिन की बात करते हैं। तो मर्रे और डार्लिंग दो नदियां हैं, इधर से आ रही है डार्लिंग, इधर से मर्रे आ रही है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो जनरली हम मर्रे डार्लिंग तो पढ़ते रहते हैं, लेकिन फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ऑप्शन बता देते हैं, मर्रे, यहाँ पर लिखा भी है मर्रे ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है, जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकल करके अलेक्जेंड्रिया झील में जाकर मिल जाती है। यहाँ पर अलेक्जेंड्रिया झील होगी, आगे चल के हम बताएंगे, क्लियर होगा अगले फिगर्स में। इस रीजन में कुछ ठीक ठाक कंडीशन है, ऐसी कंडीशन है जिस वजह से यहाँ पर एग्रीकल्चर करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। और इस वजह से इस रीजन को क्या कहा जाता है? फूड बास्केट ऑफ ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। यानी ऑस्ट्रेलिया में जो फूड बास्केट है, ऑस्ट्रेलिया में जो फूड का प्रोडक्शन होता है, अधिकांश मात्रा में इसी रीजन में होता है। तो एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा उपजाऊ क्षेत्र ये होता है, क्योंकि आपने जाना अभी इस किनारे पर पूरा पर्वत स्थित है और इस किनारे पर पूरा रेगिस्तान था।
और ऊपर पूरा ग्रेट आर्टिजन बेसिन था। तो ये रीजन बढ़िया है, यहाँ पर एग्रीकल्चर बढ़िया हो जाती है। तो 2-3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताए गए हैं। एक तीसरा लोकेशन जानने से पहले हम आपको बता देते हैं कि ये जो एक प्रांत है ऑस्ट्रेलिया का, उसको साउदर्न ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। साउदर्न ऑस्ट्रेलिया की अभी अभी आपने लोकेशन यहाँ पर जानी होगी, पिछली स्लाइड में हम आपको दिखा देते हैं। ये पूरा रीजन जो है आपका साउदर्न ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो ये साउदर्न ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट के आसपास। तो इसको चलिए क्लियर कर लेते हैं। यहीं पर ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है, ये पूरा कटिंग आपको दिखाई दे रही है। इस बाइट के पास ही यहाँ पर आप देखेंगे एक शहर स्थित है एडिलेड। एडिलेड के बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो एडिलेड से उत्तर में आप देखेंगे तो एक पर्वत आपको दिखाई देगा। इस पर्वत को क्या कहा जाता है? फ्लिंडर्स रेंज। फ्लिंडर्स रेंज बहुत छोटा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है थोड़ा सा। तो फ्लिंडर्स रेंज आपसे पूछा जाए किस देश में स्थित है, आपको कॉमन सा ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया का मतलब यहाँ पर हम इस प्रोविंस की बात कर रहे हैं। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया प्रांत का सबसे बड़ा या सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है ये कॉमन सी बात हो गई। और यह एक प्रकार का ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है, एक प्रकार के खंड पर्वत का उदाहरण है। आगे हम चलेंगे, खंड पर्वतों के बारे में भी बात करेंगे। जैसे आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा या दुनिया का सबसे लंबा खंड पर्वत कौन सा है, तो आप सिएरा नेवादा की बात करेंगे। हालांकि ये सब चर्चा कर चुके हैं जब हमने आपको नॉर्थ अमेरिका के बारे में बताया था। तो इसी के पास में और कुछ स्ट्रक्चर हैं छोटे छोटे, उनको भी चलिए नज़र रख लेते हैं, उन पर भी ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पेंसर की खाड़ी इसी के दक्षिण में स्थित है। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये स्पेंसर गल्फ है। तो स्पेंसर की खाड़ी इसी के पास स्थित है और यहीं पर एडिलेड शहर भी मैंने आपको बताया। एक और छोटी चीज़ आप देख सकते हैं, कंगारू आइलैंड। इस आइलैंड को जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसको कंगारू आइलैंड कहा जाता है। तो ये भी ऑस्ट्रेलिया के पास ही स्थित है। आइए आगे चलते हैं। फिर तीसरे नंबर पर आप देखेंगे नल्लार बोर का मैदान आपको दिखाई देगा। हम बात कहाँ की कर रहे थे? हम मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश की बात कर रहे थे। वहां पर नल्लार बोर का मैदान आपको दिखाई दे रहा है। तो कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर है इसका, कुछ स्पेशल फिगर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लोकेशन आप देखेंगे तो नल्लार बोर का लोकेशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और इस लोकेशन में खास बात ये है कि ये जो चट्टाने हैं या कह सकते हैं नल्लार बोर का जो मैदान है अपने चूना पत्थर की चट्टानों के लिए फेमस। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नल्लार बोर का मैदान कहाँ पर स्थित है? आपको आंसर देना है ऑस्ट्रेलिया। और दूसरा प्रश्न बनता है कि नल्लार बोर का मैदान ऑस्ट्रेलिया में तो है लेकिन किस लिए प्रसिद्ध है? अपने चूना पत्थर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। और ये दुनिया की सबसे बड़ी चूना पत्थर की चट्टान है। इसी रीजन में ही यहाँ पर हमने एक झील के बारे में बताया। इस झील को कहा जाता है आयर झील। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया में आयर झील किस देश में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया आप टिक करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है। और साथ ही एक अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी है कि ये ऑस्ट्रेलिया का निम्नतम बिंदु है। यानी ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई पूछे कि सबसे निचली बिंदु या सबसे निचली जगह कौन सी है, तो आयर झील है। इसकी गहराई -12 मीटर यानी समुद्र तल से 12 मीटर नीचे है ये क्षेत्र। लास्ट हमारा टॉपिक बचता है पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है। पहले नंबर पर हमने क्लियर किया था ये रीजन। दूसरे नंबर पर हमने ये और ये रीजन कवर कर लिया था, यानी ये पूरा मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश में आ जाता है। और तीसरे रीजन की अब हम बात करेंगे, ये पूरा रीजन। तो तीसरे रीजन में इस रीजन को क्या कहा जाता है? महान। हिंदी में ध्यान रखिएगा, हिंदी में जनरली हम सुनते नहीं इसको, इंग्लिश में ही सुनते हैं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप हिंदी में जब भी इसको सुनेंगे। हिंदी में इसको महान विभाजक श्रेणी कहा जाता है। ये शब्द थोड़ा समझिएगा। महान विभाजक श्रेणी का मतलब ये है विभाजन करती है ये श्रेणी। किस चीज का विभाजन करती है? जल का विभाजन करती है। यानी इस एरिया से जो भी नदियां इधर की ओर निकलती हैं वो इधर की ओर जाती हैं और जो भी नदियां उधर की ओर निकलती हैं वो उधर की ओर जाती हैं। ये चीज है, तो जल विभाजन का काम करती है। इस वजह से श्रेणी को महान जल विभाजक कहा जाता है या ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश जो संरचना है उनके नाम के आगे ग्रेट शब्द लगा हुआ है।
चाहे वो आप अभी देख रहे थे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट हो, चाहे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो, चाहे अभी आपको यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ मिलेगी, चाहे ग्रेट करके जो मरुस्थल हैं, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल हो, तो इस तरह करके ग्रेट ग्रेट शब्द लगा हुआ है, ये थोड़ा सा आप दिमाग में रखेंगे। व्यापारिक पवनों द्वारा अत्यधिक वर्षा की जाती है, मैंने आपको बातें पहले बताई हैं कि इस रीजन के पूर्वी किनारों पर यहाँ पर व्यापारिक पवनों द्वारा ज़्यादा वर्षा हो जाती है, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पर परिस्थितियाँ कैसी हो जाती हैं, मरुस्थलीय परिस्थितियाँ हो जाती हैं। इसके बाद आगे चलेंगे, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। ये प्राचीन वलित पर्वत का उदाहरण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राचीन वलित पर्वत का उदाहरण है, यानी ओल्ड फोल्डेड माउंटेन का एग्जाम्पल है। निर्माण कार्बोनिफेरस युग में हुआ है, और इसकी अगर हम देखें इसके विस्तार को, ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये फैला हुआ है आपका केप यॉर्क। उस टाइम एक खास बात बताना भूल गया था, लेकिन अभी बता देता हूँ। केप यॉर्क, इस प्रायद्वीप को, ये आपको निकला हुआ हिस्सा दिखाई दे रहा है, तीनों से समुद्र से घिरा हुआ है, इसको केप यॉर्क कहा जाता है। और ये पूरा यहाँ पर एक रीजन है, एक पूरा स्टेट है, उस स्टेट का पार्ट, स्टेट का नाम क्या है, क्वींसलैंड। तो क्वींसलैंड यहाँ पर लिखा गया है इसी वजह से, क्वींसलैंड प्रांत का हिस्सा है, और इसका नाम है केप यॉर्क पेनिनसुला। तो केप यॉर्क पेनिनसुला से स्टार्ट होकर के विक्टोरिया प्रांत होते हुए यहाँ पर आप जाएंगे तो विक्टोरिया प्रांत आपको दिखाई देगा, इस रीजन पर विक्टोरिया प्रांत दिखाई देगा, तो यहाँ तक आता है, और इसके होते हुए चला जाता तस्मानिया। ये जो पूरा पूरा द्वीप आपको दिख रहा है, तस्मानिया द्वीप, में पहले आपको बता चुका हूँ, तस्मानिया तक जाता है। तो ये थोड़ा सा काफी इंपॉर्टेंट है कि ये शुरू कहाँ से होता है, केप यॉर्क पेनिनसुला से स्टार्ट होता है। इसको देखेंगे आप ध्यान से, तो दक्षिण क्षेत्र में कम चौड़ा है, इस जगह पर चौड़ाई थोड़ा कम हो जाती है। जैसे जैसे उत्तर में जाता है तो उत्तर में काफी ज्यादा चौड़ा हो जाता है, आप देख रहे हैं इतना ज्यादा चौड़ा हो गया है। कॉमन सी बातें हो गई। इसी में आप एक आगे देखेंगे तो ऑस्ट्रेलियन आल्प्स नाम का एक शब्द आपको मिलेगा। ऑस्ट्रेलियन आल्प्स जो होता है, इसी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का एक भाग है। आप यहाँ पर देख सकते होंगे, बहुत बारीकी से आपको दिखाई देगा, ब्लू कलर आपको दिखाई दे रहा है, और ये ब्लू कलर जानते हो किस चीज का है, ये ऑस्ट्रेलियन आल्प्स का है। कहने का मतलब ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एक बड़ा एरिया है, और उस बड़े एरिया का एक छोटा सा पार्ट है, इसको हम ऑस्ट्रेलियन आल्प्स के नाम से जानते हैं। और ऑस्ट्रेलियन आल्प्स का ही माउंट कास्कुइस्को एक पार्ट है, माउंट कास्कुइस्को एक पार्ट है, यानी ये तस्वीरें हैं माउंट कास्कुइस्को की, और ये पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, यानी ये ऑस्ट्रेलियन आल्प्स की तस्वीरें हैं। मैंने अभी पीछे आपको विक्टोरिया प्रांत के बारे में बताया था, तो यहाँ पे आप विक्टोरिया प्रांत के बारे में देख सकते हैं, ये विक्टोरिया प्रांत है, और इधर आपका न्यू साउथ वेल्स है, और न्यू साउथ वेल्स के ऊपर आपका इधर आपका क्वींसलैंड स्टेट है, क्वींसलैंड प्रांत। ये प्रांत धीरे धीरे करके आपको याद हो जाएंगे। तो विक्टोरिया प्रांत में आप जाएंगे तो विक्टोरिया प्रांत में यहाँ पर आपको ये आपको दिखाई दे रहा है, तो माउंट कास्कुइस्को यहाँ पर स्थित है। तो आपने जाना ऑस्ट्रेलियन आल्प्स कहाँ पर स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है, और ऑस्ट्रेलियन आल्प्स की जो सर्वोच्च चोटी है वो पूरे ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च चोटी है, माउंट कास्कुइस्को। अंतिम स्लाइड की ओर चलते हैं। ये जो पूरा आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की खास बात यह है कि यहाँ से कुछ नदियाँ निकलती हैं, और उन नदियों में से एक नदी है फ्लिंडर्स नदी। ठीक है, तो फ्लिंडर्स नदी को थोड़ा देख लेते हैं। फ्लिंडर्स नदी कहाँ पर है, ये आपको दिखाई दे रही है, यहाँ से फ्लिंडर्स नदी निकल रही है, और निकलती कहाँ से, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से, और निकल कर जाती कहाँ पर है, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, कारपेंट्रिया खाड़ी में गिर जाती है। तो ये इस पूरे एरिया की, यानी क्वींसलैंड प्रांत की सबसे प्रसिद्ध नदी है। तो ये आपको बताया गया था कि क्वींसलैंड प्रांत कहाँ पर है, ये पूरा एरिया आपको क्वींसलैंड प्रांत दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हमने ऑस्ट्रेलिया का पहला वीडियो कंप्लीट किया है। अभी ऑस्ट्रेलिया का सेकेंड जो वीडियो आने वाला है, उसमें हम ऑस्ट्रेलिया के शहरों की बात करेंगे, और पॉलिटिकल उसका डिवीजन करेंगे, राजनीतिक विभाजन करेंगे। इस तरह से हमारा ऑस्ट्रेलिया पर यह पहला वीडियो कंप्लीट होता है। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।